दोस्तों, वेलकम बैक प्रोजेक्ट प्लानिंग एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पे एक मेट्रो प्रोजेक्ट प्लानिंग का कंप्लीट प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। कैसे मेट्रो प्रोजेक्ट प्लानिंग को कैसे प्राइमरी P6 में हम लोग प्लान करते हैं किसी भी मेट्रो प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो हमने उसके लिए एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, मेट्रो पटना मेट्रो पैकेज 2 5 किलोमीटर इंक्लूडिंग 5 स्टेशन। उसकी में हम कुछ एक्टिविटी हमने ऐड की थी, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई हैं। आप प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिए। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टाइम साइकिल के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने टाइम साइकिल डिस्कस किया था पाइल के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम साइकिल ऑफ पाइल कैप। चलिए देख चलते हैं अपनी पीपीटी पर और देखते हैं पाइल कैप की टाइम साइकिल क्या होती है। ठीक है, ये एक इमेज है, इससे आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी कि पाइल कैप टाइम साइकिल क्या होता है। सबसे पहले हम एक्सकेवेशन करते हैं, उसमें जिसमें उसमें एक एक दिन का हमको समय लगता है। ठीक है, देन उसके बाद हम लेवलिंग, ड्रेसिंग एंड पीसीसी करते हैं। ठीक है, जिसमें हमको 2 दिन का टाइम लग जाता है। एक बार पीसीसी होने के बाद वेटिंग टाइम भी रहता है। पीसीसी एंड ड्रेसिंग तो एक दिन में ही हो जाता है, उसके बाद एक दिन उसको सेट होने के लिए छोड़ना पड़ता है। देन उसके बाद पाइल चिपिंग में 1 से 2 दिन लगता है, हम 2 दिन यहाँ पर लेके चलेंगे। ठीक है, फिर एनफोर्समेंट फिक्सिंग में 5 से 6 दिन लगता है, हमने यहाँ 5 दिन कंसीडर किया है। उसके बाद शटरिंग में 2 दिन लगता है, हमने 2 दिन कंसीडर किया है शटरिंग का, 1.5 से 2 दिन। वो डिपेंड करता है हमारे पाइल कैप की साइज को लेकर, और हमारा पाइल कैप जो है कितने ग्रुप ऑफ पाइल का पाइल कैप है। मेनली वाइडक्ट में 4 पाइल का ग्रुप होता है, स्टेशन में 6 पाइल का ग्रुप मेनली होता है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारा सोयल के ऊपर, कैसा हमारा स्टेटस सोयल का है। कंक्रीटिंग में हमको 10 आवर्स लगता है, एंड डिशटरिंग में यहाँ 2 आवर्स पकड़ा है, लेकिन ये मेनली 8 आवर्स से 12 आवर्स तक लग जाता है इसमें डिशटरिंग में। आफ्टर 1 डे हम डिशटरिंग करते हैं कास्टिंग के, आफ्टर 1 डे हम डिशटरिंग करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है। एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन के लिए मैंने एक पूरा कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी है पूरी पाइल कैप की। सबसे पहले हमने क्या किया, एक्सकेवेशन किया। ओके, यहाँ हमने एक्सकेवेशन किया, देन उसके बाद हमने पीसीसी किया आफ्टर 1 डे। उसके बाद हमने पाइल चिपिंग करके पाइल हेड रिमूव कर दिया। फिर उसके बाद हमने पीआईटी एंड सीसीएल टेस्ट कराया। उसके बाद टेस्ट कराने के बाद रेनफोर्समेंट फिक्सिंग कंप्लीट कर दिया। रेनफोर्समेंट फिक्सिंग के बाद हमने पीआर वर्टिकल भी हमारा पाइल कैप से ही जाता है, पाइल कैप में ही वर्टिकल फिक्सिंग करते हैं, वो किया। उसके बाद देन हमने शटरिंग किया। देन शटरिंग के बाद हमने कास्टिंग कर दिया पाइल कैप को, और उसके बाद डिशटरिंग करने के बाद सोयल बैकफिल कर दिया। ये बैकफिलिंग हम करते हैं नॉर्मल सोयल से करते हैं या क्रशर या सैंड से कर देते हैं। मेनली यहाँ पे हमको मेंटेन करके चलना पड़ता है कॉम्पैक्शन। ओके, एक्सकेवेशन पाइल कैप का साइज और डेप्थ के हिसाब से एक्सकेवेशन की जाती है। एक्सकेवेशन का टाइम 1 दिन होता है। फर्स्ट स्टेज में पाइल के अराउंड मिट्टी खोदी जाती है, रिक्वायर्ड डेप्थ फॉर्मेशन लेवल तक एक्सकेवेशन होती है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और आपको एक बार हिंदी में समझ में आ गया तो फिर आप इंग्लिश की डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं, इसलिए मैं हिंदी में ही ज़्यादा रखता हूँ। एक्सकेवेशन के बाद हम लोग पीसीसी करते हैं। इसमें टाइम 2 दिन लगता है, क्योंकि पीसीसी एंड लेवलिंग तो हमारा 1 दिन में हो जाता है। उसके बाद 1 डे हमारा वेटिंग पीरियड होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसमें बॉटम सरफेस को लेवल किया जाता है, लूज सोयल हटा दी जाती है। ठीक है, पीसीसी कंक्रीट डाली जाती है, एंड क्लीनिंग सरफेस पे, क्लीन सरफेस पे। ओके, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे जब पीसीसी हमारा सेट हो जाता है, उसके बाद हम पाइल चिपिंग गैंग हमारा काम करता है। उसमें पाइल चिपिंग में 1 दिन भी लगता है, 2 दिन, हमने यहाँ 2 दिन कंसीडर किया है, क्योंकि मेनली 1 दिन में चिपिंग करता है, फिर उसको रिमूव करता है पाइल को, तो 2 दिन लग ही जाता है उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 दिन में हो जाता है। अगर ज़्यादा हमारे पास लेबर है तो 1 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन हम इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। पाइल का एक्स्ट्रा कंक्रीट हटाया जाता है, साउंड कंक्रीट एक्सपोज किया जाता है, रेनफोर्समेंट बार्स को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग पीआईटी एंड सीएचएसएल टेस्ट करने के बाद
PIT एंड CCSL टेस्ट करने के बाद रेनफोर्समेंट फिक्सिंग करते हैं। रेनफोर्समेंट फिक्सिंग हमारा 5 से 6 दिन लगता है। बॉटम रेनफोर्समेंट फिक्स किया जाता है, टॉप रेनफोर्समेंट फिक्स किया जाता है। पाइल स्टार्टर बार्स टू टाई पाइल पाइल का जो स्टार्टर जो हम चिपिंग करके रिमूव करते हैं उसको अच्छे से टाइंग किया जाता है। कवर ब्लॉक एंड स्पेसिंग मेंटेन की जाती है। फिर उसके बाद ये रेनफोर्समेंट का एक स्ट्रक्चर डायग्राम है, इसको देख लीजिए। ये हमने बॉटम रेनफोर्समेंट बांध वो कर दिया है, बॉटम रेनफोर्समेंट फिक्स कर दिया। उसके बाद सेकेंड लेयर बॉटम रेनफोर्समेंट, फिर टॉप लेयर रेनफोर्समेंट फिक्स किया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग शटर पॉइंट लेके पहले शटरिंग करते हैं। ठीक है, रेनफोर्समेंट के बाद होती है शटरिंग, टाइम लगता है 1 से 2 दिन। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, पाइल कैप के साइड में शटर लगाया जाता है, डायमेंशन और अलाइनमेंट चेक की जाती है, शटर टाइट एंड लीक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, मेनली क्या होता है जब हमारा शटर फिक्स हो जाता है पाइल कैप में, ठीक है, वहाँ फिर उसके बाद हमको पियर का हम पॉइंट लेते हैं बीच में, जहाँ भी हमारा पियर का पॉइंट होता है पहले उसके लिए हमको शटर फिक्स करना रहता है अपना साइड से। ठीक है, उसके बाद पियर का वर्टिकल रेनफोर्समेंट हम लोग फिक्स करते हैं। देन उसके बाद क्लाइंट चेकिंग करा के कास्टिंग कर देते हैं। ये हमारा कंक्रीटिंग पे आ गए हम। कंक्रीटिंग में मेनली 10 आवर्स हम लेके चल रहे हैं। इसमें इस पर डिपेंड करता है हमारे पास क्या रिसोर्स है, हमारे पास TM कितने हैं, हमारे पास बैचिंग प्लांट की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितना दूर बैचिंग प्लांट है, कितना हमें कंक्रीट मिल रहा है, तो उसी के हिसाब से पाइल के साइज भी इस पर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे अपने हिसाब से 10 आवर्स का कंसीडर किया है। आप लोग अपनी साइट के हिसाब से एंड अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है, कंक्रीटिंग क्या होता है, कंटिन्यूस डाली जाती है, नीडल वाइब्रेटर्स यूज होते हैं एंड हनी कॉम्बिंग अवॉइड होती है। देन कंक्रीट के बाद डिशटरिंग आफ्टर 1 डे 8 से 10 आवर्स इसमें टाइम लगता है। कंक्रीटिंग के बाद 1 दिन का गैप दिया जाता है जिससे कंक्रीट हमारा सेट हो जाए। उसके बाद डिशटरिंग होती है, टाइम लगेगा 8 to 10 आवर्स एंड साइड शटर रिमूव किया जाता है, कंक्रीट सरफेस इंस्पेक्ट होता है। जब साइड शटर हमारा हम रिमूव करते हैं अपना पाइल कैप का, तो उसके बाद एक पोस्ट पोर चेकिंग होती है क्लाइंट की तरफ से, वो कराते हैं। उसके बाद ही हम बैकफिलिंग करते हैं। अगर उसमें हनी कॉम्ब कहीं आ जाता है तो उसको रिपेयर करते हैं, और नहीं आता वैसे तो वॉइड मोस्टली तो नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कभी कंक्रीट का क्वालिटी अच्छा नहीं था या कुछ भी किसी भी रीज़न से हनी कॉम्ब आ जाता है, उसको बिना चेक क्लाइंट को बिना चेक किए हम लोग बैकफिलिंग नहीं करते हैं। लास्ट स्टेप होता है बैकफिलिंग कॉम्पैक्शन, टाइम लगता है 10 to 12 आवर्स। ठीक है, एक्सकेवेशन सोइल वापस भरी जाती है, लेयर बाय लेयर कॉम्पैक्शन होती है। ठीक है, ओवरऑल टाइम साइकिल तो अगर हम सारे स्टेप्स को ऐड करते हैं तो 12 से 15 डेज लगता है। ये ड्यूरेशन साइट कंडीशन, मैन पावर और एनफोर्समेंट कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करती है। ओके, ये था पाइल कैप टाइम साइकिल जो प्लानिंग शेड्यूल और प्रोडक्टिविटी एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आज का पाइल कैप का टाइम साइकिल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इस वीडियो पे नए आए हैं तो आप अगर प्लानिंग सीख रहे हैं कैसे प्लानिंग होता है तो आप स्टार्टिंग से हमारी सारी वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हम ये कंप्लीट कोर्स लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है इसमें कहीं कहीं से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, हम इसमें सीक्वेंस वाइज वीडियो को लेके चल रहे हैं। थैंक यू।